स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कांकुरो बोल्टो और शिंकी से बोलता है कि तुम लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को खुद ही संभालूंगा, तुम लोग जाओ अपना मिशन पूरा करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टिमारी और शिकाडा इनोसेंट विलेज के अंदर आ जाते हैं। हम लोग गारा शिकाकू वगैरह का सबका वेट कर रहे होते हैं। तभी टिमारी बोलती है शिकाडा से कि हम लोगों को जाना चाहिए उन लोगों को देखने के लिए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोल्टो और शिंकी वहाँ से निकलते टाइम बोल्टो शिंकी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कांकुरो ठीक तो रहेंगे ना। तो शिंकी उसको बताता है कि अंकल कांकुरो की जो पावर है वो ज़्यादा दुश्मनों के सामने ही काम आती है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेंगे और तुम चिंता मत करो, हमारी जो ड्यूटी है मास्टर शिकागो को प्रोटेक्ट करने की, तो हमें वही करना चाहिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कांकुरो जो होता है वो सारे पपेट्स से अकेले ही फाइट कर रहा होता है अपनी पपेट्स को निकाल के। तभी हम लोग देखते हैं वो 2-3 पपेट जो होती है उनको अपने ब्लैक आंट के अंदर फंसा लेता है और ब्लैक क्रो से उन पपेट्स के ऊपर अटैक करवा देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं वो जो होती है वो ब्लैक आंट के अंदर ही फंस के रह जाती है वो 3 पपेट। और जो आखिरी जो पपेट होती है, जो मेन पपेट होती है ब्लैक कलर वाली, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कांकुरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कांकुरो उसके अटैक से बच जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम लोगों को मैं यहीं पे रोक के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिंकी को अचानक से कुछ आवाज होता है, वो बोल्टो को रोक लेता है और उसको लगता है कि पत्थर के पीछे से कोई दुश्मन उनके ऊपर हमला करने वाला है, तो उस पत्थर के ऊपर वो अटैक कर देता है। लेकिन उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक छोटी सी छिपकली होती है। तो बोल्टो उसको बोलता है शिंकी अगर तुम इतने टेंस रहोगे तो हम लोग कभी भी लिए विलेज तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम लोगों को थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। तो शिंकी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने अपने सारे चक्र लोकेशन को कैलकुलेट कर रखा है, तो तुम चिंता मत करो। तभी हम लोग देखते हैं जो शिकाकू होता है वो बोल्टो के पास आके बैठ जाता है और बोलता है मुझे शिंकी के पास नहीं आना, मुझे बोल्टो के पास रहना है। तो बोल्टो को बताता है कि शिंकी मुझे ओल्ड गारा की याद दिलाता है, जब गारा बच्चा था तो वो भी हमेशा आइसोलेटेड रहता था, लेकिन तुम्हारे डैड नारुतो ने उसको बिल्कुल बदल दिया, उन्होंने उसकी तकदीर बदल दी। और जो शिंकी है वो अपनी सिर्फ ड्यूटी को निभाना चाहता है डेस्परेटली, जो कि उसको गारा ने इंटरेस्ट किया। तो हम लोग देखते हैं वहीं दूसरी तरफ गारा को याडो और आर्या जो होते हैं वो विलेज के अंदर ले जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने आ जाते हैं टिमारी और शिकाडाई, जो कि उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। तो गारा को ले जाते हुए याडो और आर्या जो होते हैं वो टिमारी को सब कुछ बता देते हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। तो टिमारी को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है क्योंकि सास्की के ऊपर भी अटैक हो चुका है। तो शिकाडा बोलता है हम लोगों को जाके अंकल कांकुरो बोल्टो वगैरह की मदद करनी चाहिए, हम लोगों को उनके साथ जाना चाहिए। तो टिमारी बोलती है हाँ हम तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि कांकुरो जो वो भी अपनी सारी पपेट उनके अपने साथ नहीं लेके गया था। तो शिकाडा बोलते हैं कि वो अंकल कांकुरो है, मुझे लगता है कि वो कुछ भी सिचुएशन में संभाल लेंगे सब कुछ। तो टिमारी बोलती है यही तो दिक्कत है, कांकुरो किसी भी हद तक जा सकता है जीतने के लिए, वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी जान भी दाव पे लगा सकता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कांकुरो जो होता है उसने तीनों पपेट्स को तो पकड़ लिया होता अपने ब्लैंक आर्ट के अंदर, लेकिन जो चौथी मेन पपेट होती है वो अभी भी कांकुरो के ऊपर अटैक कर रही होती है जमीन के अंदर से। तो कांकुरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी सैलेमेंडर को जमीन के अंदर भेज देता है, उससे वो अपनी उस पपेट को ऊपर निकलवा लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो सारी जो पपेट्स होती हैं ब्लैक आर्ट के अंदर भी, और वो जो चौथी पपेट होती है मेन वाली, वो भी उस पपेट को तोड़ के बाहर निकल जाती है और कांकुरो को पकड़ लेती है। तो कांकुरो बोलता है अगर ये सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मैं इसको अच्छे नोट पे खत्म करूंगा। तो वो सारी पपेट के अंदर जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड होता है उसको एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि सारी पपेट के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं। तो ये जो ब्लास्ट होता है वो दूर से टिमारी और शिकाडाई भी देख लेते हैं और इस ब्लास्ट को हम लोग देखते हैं कि बोल्टो और शिंकी भी देख लेते हैं। बोल्टो शिंकी से पूछता है तो वही जगह ना जहाँ मिस्टर कांकुरो थे। तो शिंकी बोलता है तुम उस पर ध्यान मत दो, हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। तो बोल्टो बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता है ना कि कांकुरो अपनी जान दे सकते हैं, फिर भी तुमने उनको अकेले छोड़ा। तो शिंकी बोलता है एक सिडल सैंड विलेज की शिनोबी की यही खासियत है कि अगर वो मिशन को ढंग से पूरा करना चाहता तो उसको किसी भी हद तक जाना चाहिए। तो बोल्टो बोलता है चाहे तुम्हें करना है तो तुम अकेला मिशन करो, लेकिन मैं कांकुरो को बचाने के लिए जा रहा हूँ, अभी भी हो सकता है जिंदा और वहाँ पे फाइट कर रहे हो। तो शिंकी बोलता है तुम पागल हो चुके हो, हमें एक ढंग से डिसीजन लेना चाहिए और हम लोगों का मिशन कंप्लीट करना चाहिए। तो बोल्टो बोलता है वो ट्रैश होता है बंदा जो अपने फ्रेंड को पीछे छोड़ के आता है और हम लोगों को यहाँ पे काकाशी के डायलॉग का रेफरेंस दिया जाता है। तो शिंकी यहाँ पे शिंकाकू से बोलता है अगर बोल्टो को जाना है तो वो जा सकता है, अगर उसको इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही तो वो एक फेल हो चुका है शिनोबी के तरीके से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे टिमारी और शिकाडा ही पहुंचते हैं वहाँ पे जगह पे और हर जगह मलबा ही मलबा फैला हुआ था। तो यहाँ पे वो बोल्टो को देख के काफी चौंक जाते हैं और टिमारी उससे पूछते हैं तुम्हें तो शिंकी के साथ जाना चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोल्टो बोलता है मुझे मिस्टर कांकुरो की चिंता हो रही थी और मैं उनको बचाने के लिए आ गया। तो टिमारी बोलती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है शिंकी को इसकी परवाह नहीं थी, शिंकी फिर भी अपने मिशन पे क्यों गया, तुम्हें क्या लगता है। शिंकी जो है वो कांकुरो को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो कांकुरो को अपना आइडल मानता था, उसके फेवरेट अंकल था कांकुरो, लेकिन फिर भी शिंकी जो अपनी ड्यूटी को इंटरेस्ट किया जो कि उसको गारा ने और कांकुरो ने उसको फुलफिल करना चाहता था। तो बोल्टो बोलता मैं शिंकी की तरह नहीं हूँ, मैं ड्यूटी को बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को पीछे नहीं छोड़ सकता। तो तिवारी बोलते हैं इसमें तुम्हारे गलत होने की या शिंकी के सही होने की कोई बात नहीं है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों का अलग अलग निंजा वे है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकाडाई को बहुत सारी पपेट मिलती है जो कि एक छेद को प्रोटेक्ट कर रही होती है एज अ शील्ड, ताकि बम ब्लास्ट से बच सके। तो टिमारी समझ जाते हैं कि जरूर जो बंदा था वो इस पपेट का मास्टर था वो यहाँ से निकल चुका है छेद के अंदर से। तो शिकाडाई बोलता है हम लोगों को जल्दी जाकर शिंकी को बचाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो पपेट मास्टर होता है वो ब्लैक कलर की जो पपेट होती है वो शिंकी के पास आ जाती है फाइट करने के लिए। तो शिकागो बोलते हैं शिंकी तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसके सामने जीत भी सकते हैं कि नहीं। तो शिंकी बोलता चाहे हम लोग इसके सामने जीते या नहीं, हम लोगों को इससे लड़ना होगा जब तक हम लोगों के पास शक्ति है और मुझे अपने अंकल का बदला लेना। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो उराशिकी होता है वो भी सील से बाहर आ जाता है और गारा की सील फट जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।